Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have finished the chapters stars and the solar system, and we have also discussed the exercises. So we have already finished the chapter pollution of air and water, and in today's class we will discuss the question answers. Okay, so what is the first question? What are the different ways in which water gets contaminated? तो आपको 3 वेज बताने हैं जिससे जो आपका वाटर है वो पोल्यूट होता है, कंटामिनेट हो जाता है. बहुत सारे हैं. इंडस्ट्रियल्स से जो वेस्ट निकलते हैं वो रिवर वाटर में जाते हैं, या फिर रिवर में बहुत लोग बाथ लेते हैं, ठीक है, उससे भी जो आपका वाटर है कंटामिनेट होता है. ठीक, जो आप गार्बेज वगैरह फेंकते हो, ठीक है, इससे भी आपका जो है वो वाटर कंटामिनेट हो जाता है. ठीक है, और कौन सा हुआ? इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर्स सीपिंग इनटू वाटर बॉडीज. तो ये सारे जो वाटर बॉडीज में जाते हैं इन सब से भी वाटर आपका कंटामिनेट होता है. ओके, सो राइट इट इन अ प्रॉपर वे. आई एम राइटिंग. ये एक्सरसाइज का है, आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1. ओके, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड. Water gets contaminated in following ways. In the following ways. पहला हो गया आपका throwing of garbage, untreated sewage, dead bodies, bathing and washing, defecating, etc. in open river. Defecating, etc. in open river. ठीक, तो ये मैंने बता दिया आपको. गार्बेज जो आप फेंकते हो, अनट्रीटेड सीवेज जो सीवेज ट्रीट नहीं किए जाते हैं, डेड बॉडीज जो होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, कोरोना पीरियड में भी आपने देखा होगा कि, या ऐसे भी नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे मरे हुए जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिनका कोई भी फैमिली या कुछ ऐसा अता पता नहीं होता है ना, तो उनको ऐसे ही खुले में वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है. तो उससे भी तो कुछ टाइम बाद जब बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगेगी तो वो भी तो वाटर को पोल्यूट करेगी ना. तो वही बोला गया है डेड बॉडीज, और जब लोग नहाते हैं पानी में, वो कपड़े धोते हैं, डिफिकेटिंग इन ओपन रिवर. ठीक है, इन सबसे भी आपका क्या हो रहा है, रिवर जो है वो आपकी पोल्यूट हो रही है. ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल. ठीक, राइट, डिस्चार्ज ऑफ harmful chemicals into rivers and streams by industries like oil refineries, paper factories, textiles, chemical factories, etc. हार्मफुल केमिकल का जो डिस्चार्ज होता है रिवर्स में और इंडस्ट्रीज से जो आपका ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, ये सारे आपको भी वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं।
और क्या होगा आपका इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड fertilizers seeping into the water bodies। ठीक, तो ये सारे हो गए आपके इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स सीपिंग इनटू वाटर बॉडीज। ओके, सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए, व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, जहाँ पे अननेसेसरी ना हो वहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ ना करें। टाइम टू टाइम आपको व्हीकल्स को है वो सर्विसिंग कराना चाहिए, जिससे कि व्हीकल्स आपकी अननेसेसरी एयर को पोल्यूट ना करें। सो लेट्स सी हियर, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज फार एज पॉसिबल। तो खुद की आप व्हीकल से अच्छा है कि आप एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फायरक्रैकर्स ड्यूरिंग वेरियस ओकेजन। ठीक है, तो मतलब कि यूज मतलब कि अननेसेसरी आप हर ओकेजन में जरूरी नहीं है कि आप फायर क्रैकर्स को यूज करो। ठीक है, next is if we have a private vehicles we must keep it in a good condition and have it serviced from time to time. We must switch to less polluting fuels like CNG। तो टाइम टू टाइम हमें सर्विस कराना चाहिए और हमें पेट्रोल डीजल से हमें CNG पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये आपका मतलब कि भाई जहाँ ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहां पे तो हम यही देखेंगे ना कि कौन सा ऐसा चीज है जो लेस पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि भाई नेसेसरी काम तो होने ही होने हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई काम रुक जाएगा, व्हीकल्स का यूज हमें करना ही पड़ेगा, बट हमें ये देखना है कि हम कम से कम पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो हमें उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, अडॉप्टिंग अ सिंपल लाइफस्टाइल सो दैट वी मे कंज्यूम लेस लीडिंग टू रिड्यूस पोल्यूशन। सिंपल लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम कम पोल्यूशन कर सके। ओके, सो आंसर क्वेश्चन 3, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट। तो वाटर क्या है? वाटर तो आपको हमेशा क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट करता है। ठीक है, बट इसमें आपके बहुत ही मतलब कि इसमें जो इनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं ना, वो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। तो ये वाटर में मतलब कि डिजोल्व रहते हैं, ये आपको दिखते नहीं है, बट फिर भी आपको क्या लगेगा, आपका वाटर जो है वो क्लीन, ट्रांसपेरेंट लगेगा। तो water which appears clean, clear and transparent may have very fine dissolved impurities and harmful microorganism Thus, clear and transparent water is no guarantee of its potability. We must make sure that it is safe to drink before consuming it. तो जो वाटर आपको क्लीन, ट्रांसपेरेंट दिखे, जरूरी नहीं कि वो वाटर क्लियर हो, वो फिल्टर वाटर होने चाहिए। ठीक, तभी वो आपके सही रहेंगे, और ऐसे आपके वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहती ही रहती है। ओके, तो यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट। ओके, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप देखोगे कि मेक श्योर दैट द वाटर इज प्यूरिफाइड वेल इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट बिफोर सप्लाई। तो प्लांट मतलब कि प्लांट को ट्रीट करने से, ट्रीटमेंट से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो वाटर जा रहा है वो प्यूरिफाइड है या नहीं। ठीक है, मेक श्योर दैट द पाइप सप्लाइंग वाटर आर एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीवर पाइप्स इन प्लेस वेयर दे आर नॉट सो आई विल अरेंज फॉर रिलेइंग ऑफ वाटर पाइप्स। तो आपको ये देखना है कि जो मतलब कि सीवर वाला जो पाइप होता है, ठीक है, आपको देखना रहेगा कि वैसा जो मतलब कि उस जो पाइपलाइन आपकी गई है वाटर की, वो सीवर लाइन के पास तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लीकेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो साफ पानी आ रहा है वो भी आपका क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है। तो यू हैव टू सी दिस कि आपके उसके पाइप के पास आपका कोई भी सही वाटर तो नहीं है। Make sure that the treated water is not used for other purposes like washing cars, watering plants, etc. A separate supplying line of raw water can be arranged for such purpose. तो आपको देखना पड़ेगा कि
जो वाटर की सप्लाई हो रही है, अच्छे जो साफ पानी की जो सप्लाई हो रही है, वो आपके कार धुलने के लिए या फिर कोई भी ऐसा काम करने के पर्पज से तो यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, और अगर ऐसा यूज हो रहा है तो मेक श्योर कि उसके लिए आप एक प्रॉपर रॉ वाटर को वहां से भेजो, जिससे कि आपका ऐसे सारे काम पे वो पानी यूज आ सके, और जो साफ पानी है वो आपके स्पेसिफिक सही कामों में यूज आए। ओके, arrange for water storage tanks in every district in case an area does not get water through pipelines, water tankers would be arranged। तो वैसे एरिया में जहां पे पाइपलाइंस कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो यू हैव टू सी दिस कि वहां पे एवरी डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में आप वाटर टैंक्स को मतलब कि वाटर टैंक्स जो है वो अरेंज हो पाए उस एरिया में। ओके, लास्ट वन इज start a campaign to educate people about conservation of water as every drop is precious। तो आपको सारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो वाटर का वेस्टेज ना करें, ठीक है, और वाटर को बचाना ही बहुत ज्यादा मतलब अच्छी बात है, क्योंकि एक एक बूंद की एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। ओके, तो इसका क्या हो गया, प्योर एयर में क्या हो गया, प्योर एयर डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल कंटामिनेंट्स। तो प्योर एयर में आपके कोई भी हार्मफुल कंटामिनेंट्स नहीं होते हैं, बट पोल्यूटेड एयर में आपके क्या होते हैं, हार्मफुल कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो प्योर एयर होती है आपकी ब्रीदिंग के लिए फिट होती है, बट अनप्योर एयर मतलब कि जो पोल्यूटेड एयर होती है आपकी ब्रीदिंग के लिए फिट नहीं होती है। पोल्यूटेड एयर क्या होती है कि इससे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और इससे आपको रेस्पिरेटरी भी डिजीज हो जाती है, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा डिजीज हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपको डिजीजेस हो जाएंगी पोल्यूटेड एयर से। प्योर एयर में क्या है कि ब्रीदिंग इन प्योर एयर कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। तो प्योर एयर में हमारी जो बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है। प्योर एयर में हमें जब भी हम सांस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain circumstances leading to acid rain, how does acid rain affect us? Okay, so gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the air by various industries। तो जो आपकी गैसेस होती है निकलती है इंडस्ट्रीज से, ठीक है, गैसेस लाइक sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the air by various industries, ठीक है। These gases react with the water vapor. These gases react with the water vapor present in the atmosphere. To form sulfuric acid and nitric acid, Okay, the acids drop down with rain, making the rain acidic, This is called acid rain. So gases like sulfur dioxide,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है एयर में, ठीक है, सारे इंडस्ट्रीज के थ्रू ये एयर जब रिलीज होती है तो ये गैस रिएक्ट करती है किससे? वाटर वेपर से रिएक्ट करती है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और फिर ये क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जब फॉर्म करती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ये एसिड द एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन। तो ये एसिड जब रेन के मतलब कि ये एसिड जा के ऊपर और एसिड्स के फॉर्म में जब ये रेन के थ्रू ड्रॉप में जब ये गिरती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये रेन को क्या बनाती है? एसिडिक बनाती है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं, इसी में है पॉइंट्स। इसी में है पॉइंट्स। एसिड रेन affects the living beings like plant and animals. Human beings can get skin disorders and allergies if they come in contact with acid rain. Plants wilt and die. Plants wilt and die when such rain falls on them. When such rain falls on them. तो एसिड रेन्स लिविंग बींग्स को भी एफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी एफेक्ट करता है, प्लांट्स को भी एफेक्ट करता है, ठीक, मतलब लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल दोनों ही आ गए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन, और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, किसी तरह की एलर्जीज हो जाती है उसके कांटेक्ट में आने से, एसिड रेन के कांटेक्ट में आने में। और प्लांट क्या करता है? वो जल जाता है और मर जाता है। विल्ट मतलब वो जल जाता है, ऐसे जैसे प्लांट्स आप देखोगे कि उसकी पत्तियां ऐसे मुरझा सी जाती हैं और ऐसे वो विल्ट कर जाती है, ठीक है, गिर जाती हैं और वो डाई हो जाती है एसिड रेन्स जब उसके ऊपर पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। Non-living things like buildings, monuments and statues are also affected. Acid rain corrodes the marble used in monuments, leading to its discoloration. This phenomenon is called marble cancer. The phenomenon is called marble cancer, ठीक है। तो ये जैसे लिविंग बींग्स को इफेक्ट करता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये उसके ऊपर भी पड़ता है। और ये बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स को क्या करता है? उसके कलर को डिस्कलरेशन कर देता है, मतलब कि कलर जो उसका है वो फेडेड हो जाता है, येलोइश हो जाता है, ठीक है। और
Acid rains corrodes the marble used in monuments leading to its discoloration. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास डिस्कलरेशन का मार्बल का, दैट इज ताजमहल, जो कि इसी की वजह से डिस्कलरेशन हो गया उसका, और उसमें जो ताजमहल में क्या हो गया, उसका कलर जो हो गया वो येलोइश हो गया है. ठीक है, वो भी इसी एसिड रेन की वजह से हुआ है. ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. एंड इन नेक्स्ट क्लास, मतलब कि देखो इसका 8 और 9 क्वेश्चन मैंने बताया ही दिया है क्लास में, लिखवा दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. ठीक, तो और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.